जम्मू व कश्मीर के जिला गांदरबल के कंगन शतकड़ी सोनमर्ग के लोगों ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जड मोड़ टनल की तामीर के सबब उनके मकानों में दरारें पड़ गईं। लोगों का कहना है कि इनसे मुआवजा देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। मुकामी लोगों के मुताबिक 2017 में 6.5 किलोमीटर जड मोड़ टनल की तामीर के दौरान जोरदार ब्लास्टिंग की गई, जिसकी वजह से मुकामी बस्ती के रिहायश मकानों में दरारें पड़ गईं। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने नुकसानात का जायजा लेने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंगन हकीम तनवीर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें महकमा माल, NHIDCL, R&B और CEO सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान शामिल थे। उन्हें मजीद कहा कि कमेटी ने बस्ती का दौरा करके ब्लास्टिंग से हुए नुकसानात का जायजा लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल को एक रिपोर्ट पेश की। मुकामी लोगों ने बताया कि 4 साल बीत गए, लेकिन आज तक इनको मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि हमने कई बार आला हुकाम की नोटिस में भी लाया, मगर उल्टा से मस नहीं हुए। उन्हें जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल कृतिका ज्योतिषीना और गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मज़कूरा मामले के तहत मुआवजा फराहम किया जाए, ताकि वो अपने रिहायशी मकानों की मरम्मत कर सकें। जियो कश्मीर न्यूज़ चैनल के लिए मैं मीर नवीद। जी, मेरा नाम रियाज अहमद मीर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। शतकड़ी सोनमर्ग, ये जो यहाँ पे टनल बन रही है, इसके सामने जो हमारा गांव है सर, नुकसान तो आपके सामने है सर। हमने आपको घर घर लेकर दिखाया भी है। और नुकसान जो हुआ है सर, जब टनल का यहाँ पे काम शुरू हुआ उस समय में जो ब्लास्टिंग हो गई, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान है। और उस दिन से लेकर आज तक हम यही हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं, आला हुकाम तक, कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। आपके सामने ही है, आप खुद देख सकते हो। हमारे कहने के साथ साथ आपने खुद भी देखा, हमारे मकानों की बहुत नुकसान हो चुका है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से हम तो इतना, टनल वाले खुद भी आए यहाँ पे, उन्होंने खुद मुआयना किया यहाँ गांव का। उसके अलावा R&B था, उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, इसके महकमे माल है, उन्होंने खुद देखा यहाँ पे कि हमारा जो नुकसान हुआ है, उन्होंने खुद भी देखा है। लेकिन तब से लेकर आज तक जो हम मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम, और उसकी फ़ाइल भी हमने बना चुके हैं। कई बार वो दफ्तरों में है, लेकिन उस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है। आप खुद भी देखिए, हम तो गरीब लोग हैं, हमें इतना यहाँ पे कोई इतनी बड़ी मुलाजमत या कोई और कई काम नहीं है। हम मज़दूर लोग हैं, आपने खुद भी देखा। हमें तो इन कोविड की वजह से अपना परिवार चलाना मुश्किल है, तो हम मकान कहाँ से बना सकेंगे। आज तक जितने भी यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने देखा है, लेकिन ख़ास कर हम गुजारिश करेंगे इस बारे में, इस वक्त LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि वो आकर इस पर खुद नज़रसानी करे और हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा नाम जनाब मोहम्मद शाबान नायक है। हम यहाँ शतकड़ी के रहने वाले हैं सर। यहाँ तो हमारा ये जो मकान है, ये पूरा क्रैक हुआ है, ये टनल के वजह से। जब से शुरू हुआ तब से इन्होंने ब्लास्टिंग शुरू किया, तो हमारे मकान पूरा क्रैक हुआ है। बहुत अफसर लोग आए हैं इधर, तो इनका भी जो हम इनके पास गए, ये आए, देखा, बोला कि हम आपका मुआवजा दे देगा। उसके बाद R&B आया, उन्होंने वो ये बनाया इसका रिपोर्ट, कितना किसको नुकसान हुआ है। उसके बाद ये महकमा माल, जो भी महकमा है, ये जिम्मेवार जो है वो लोग आए, तो मगर कुछ हुआ नहीं, देख कर चले गया। तो हम भी बाद में बोला DC साहब के पास जाओ, वहाँ हमारी फाइल है, वहाँ जाते रहे हम, तो कुछ हुआ नहीं। तो और हमारा ये जो पूरा, हम कुछ नहीं कर सकता, ये मकान हमारा गिरने वाला है। तो हम यहाँ ये टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट 2 साल बंद हुआ, यहाँ यात्रा चलता था, इससे हम कुछ कमाई करते थे, तो अब वो भी नहीं रहा कुछ। तो अब हमारा अपना ये बच्चे वगैरह पालना भी मुश्किल हो गया सर। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये गवर्नर साहब हम इसमें दखल देगा, इसमें देखेगा, तो हम गरीबों का कुछ हल इसमें मुआवजे चाहिए। मेरा नाम रियाज अहमद नायक है, मैं शतकड़ी का रहने वाला हूँ। मसला ये है कि ये जो टनल यहाँ पे बन रहे हैं, पहले जब इन्होंने ब्लास्टिंग शुरू की, उसी टाइम पे हमारे मकानों को नुकसान हुआ है। फिर हम लोगों ने इनके खिलाफ एक केस भी किया, फाइल भी बनाई। NHDCL जो है इनके वो है, उनके पास भी फाइल गई, लेकिन अब तक इन्होंने हमारे इस नुकसान का कोई गौर नहीं किया है, हमारा कोई मुआवजा ही नहीं दिया है।
हमारे औरतें रात को बाहर होती है जब ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं, बच्चे हमारे डरते हैं। इसलिए अभी हम लोग गवर्नर एलजी साहब से गुजारिश करता है कि हमारा मसला हल करो। हम लोग गरीब अवाम है यहाँ पे। महकमे माल वाले आए हैं, डीसी साहब आया है, ये एसडीएम आया है, वो और भी जितने भी R&B वाले आए हैं, सब महकमे आए हैं, सब उन्हें फाइल भी बनाया, रिपोर्ट भी लिया यहाँ से, फोटोग्राफी की, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। हम अभी इसलिए गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि हमारा मामला जो है ये हल करो, क्योंकि हमारा रोज़गार जो था वो यात्रा और टूरिस्ट पर था, वो तो अब आता नहीं है। लॉकडाउन हुआ है, इस साल भी यात्रा नहीं हुआ है, हम फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं।